नमस्ते दोस्तों। मैं जब भी किसी प्रोजेक्ट या किसी फैसिलिटी के एचएससी ऑडिट या फायर एंड लाइफ सेफ्टी ऑडिट में जाता हूं तो एक सवाल अक्सर मेरे सामने आता है और वो सवाल है पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे कि गैसोलीन या पेट्रोल, डीजल इत्यादि के स्टोरेज और लाइसेंस के बारे में। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं हमने तो बहुत ही कम क्वांटिटी में, जैसे कि हमारे प्रोजेक्ट में मिनिमम 50 से 100 लीटर पेट्रोल और 3 से 5,000 लीटर डीजल स्टोर करते हैं और इतनी तो हमारी डेली कंजम्पशन है, इतना तो हम डेली यूज कर लेते हैं, तो हमें इतनी कम क्वांटिटी के लिए लाइसेंस की क्या जरूरत है? क्या आपके मन में भी ऐसे ही कुछ सवाल है? क्या आपको भी कंफ्यूजन है कि आपकी फैसिलिटी या प्रोजेक्ट में जो भी पेट्रोलियम प्रोजेक्ट के स्टोरेज और यूज किए जा रहे हैं, उनके लिए लाइसेंस की जरूरत है कि नहीं? या फिर और कोई लीगल रिक्वायरमेंट है? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे इंडियन पेट्रोलियम एक्ट एंड रूल्स के अकॉर्डिंग कितनी क्वांटिटी में पेट्रोलियम प्रोडक्ट आप अपनी फैसिलिटी में स्टोर कर सकते हैं, वो भी बिना लाइसेंस के। हेलो एवरीवन, माय नेम इज ब्रिजेश कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल एचएससी यूनिवर्स हिंदी। दोस्तों, हमारे देश भारत में पेट्रोलियम प्रोडक्ट को इंपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, प्रोडक्शन, रिफाइनिंग एंड ब्लेंडिंग के लिए मेनली पेट्रोलियम एक्ट 1934 और पेट्रोलियम रूल्स 2002 को फॉलो किया जाता है। तो हमारे इस वीडियो के टॉपिक और यूजेस से जुड़े सवाल के जवाब भी हमें यहीं पे मिलेंगे। लेकिन जैसे कि आपको पता ही है, किसी भी लेजिस्लेशन में हमें डायरेक्ट आंसर नहीं मिलते हैं कि हमने लेजिस्लेशन उठाया और पढ़ लिया और सो एंड सो पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है और हमें उसको इंप्लीमेंट करना है। अगर ये इतना पेचीदा है तो यहां सवाल आता है कि हम अपने प्रोजेक्ट या फैसिलिटी में स्मॉल क्वांटिटी में पेट्रोलियम प्रोडक्ट के स्टोरेज और यूज करने के लिए जो लाइसेंस का रिक्वायरमेंट है, उसको कहां से पता करें? तो दोस्तों, इसको पता करने के लिए आपको कैटेगरी या क्लासिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम के बारे में पहले जानना होगा। कैटेगरी और क्लासिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम। इंडियन पेट्रोलियम एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग पेट्रोलियम को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। क्लास ए पेट्रोलियम, क्लास बी पेट्रोलियम एंड क्लास सी पेट्रोलियम। क्लास ए पेट्रोलियम, इस कैटेगरी में वो पेट्रोलियम आते हैं जिनका फ्लैश पॉइंट 23 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे गैसोलीन या पेट्रोल, हेक्सेन, ताउलीन, नेफ्था, एसीटोन, एथनॉल, मेथनॉल एक्सेट्रा। क्लास बी पेट्रोलियम, ऐसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिनका फ्लैश पॉइंट 23 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है और 65 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है। इट मींस बिटवीन द 23 एंड 65 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लास बी पेट्रोलियम के एग्जाम्पल है डीजल, केरोसिन, एमटीओ मींस मिनरल टर्पेंटाइन ऑयल, एरोमैक्स एक्सेट्रा। क्लास सी पेट्रोलियम, ऐसे सारे पेट्रोलियम जिनका फ्लैश पॉइंट 65 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है और 93 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है। इट मींस बिटवीन द 65 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 93 डिग्री सेंटीग्रेड। सम एग्जांपल, फर्नेस ऑयल, एलडीओ और लाइट डीजल ऑयल। क्या आपने यहां नोटिस किया कि ये जो भी कैटेगरी है या क्लासिफिकेशन है पेट्रोलियम का, उसका बेसिस है फ्लैश पॉइंट। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये फ्लैश पॉइंट क्या है और ये कहां से पता चलेगा कि पेट्रोलियम का किसी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट का फ्लैश पॉइंट कितना है? एक्ट या रूल्स में तो नहीं लिखा है। दोस्तों, फ्लैश पॉइंट वह न्यूनतम तापमान है, मींस मिनिमम टेम्परेचर है, जिस पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट या कोई भी दूसरा लिक्विड एनफ वेपर जनरेट करता है,
जो कि फ्लैश या इग्नाइट करने के लिए सफिशिएंट है। तो जिस किसी भी प्रोडक्ट का फ्लैश पॉइंट जितना कम होता है वो प्रोडक्ट या मटेरियल उतना ही ज्यादा फ्लेमेबल होता है। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना 3 कैटेगरी और क्लासिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, और ये क्लासिफिकेशन फ्लैश पॉइंट के बेसिस पे होते हैं और ये फ्लैश पॉइंट क्या होता है। अब हमें किसी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट या अदर लिक्विड का फ्लैश पॉइंट जानने के लिए मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट या एमएसडीएस और सेफ्टी डेटा शीट या एसडीएस की जरूरत होगी। यहां पर मैंने एमएसडीएस और एसडीएस का यूज किया है। अब इसमें क्या डिफरेंस है, इसका क्या यूज है इत्यादि के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट करके बताइए अगर आपको इसके बारे में कोई सेपरेट वीडियो डिटेल में चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू आवर मेन टॉपिक कि कितनी क्वांटिटी स्टोर करने के लिए हमें लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडियन पेट्रोलियम एक्ट 1934 के चैप्टर 1 में सेक्शन 7 एंड 8 में लिमिटेड क्वांटिटी स्टोर करने के लिए एग्जेम्पशन दिया गया है। मतलब यदि आप इस एक्ट में दिए गए लिमिट से कम क्वांटिटी में पेट्रोलियम प्रोडक्ट स्टोर करते हैं तो आपको कोई भी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। तो आइए जानते हैं वो क्वांटिटी क्या है। क्लास ए पेट्रोलियम, अगर आपके पास 30 लीटर 30 लीटर से कम क्वांटिटी में क्लास ए पेट्रोलियम जैसे कि गैसोलीन या पेट्रोल या एथनॉल है तो आपको इंपोर्ट, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर एक और कंडीशन है। वैसे भी हमारे देश में लॉ इतने डायरेक्ट या सीधे तौर पे नहीं लिखे जाते हैं। तो यहां पर जो दूसरी कंडीशन है वो है कि हम इसे स्टोर किस रिसेप्टर में करते हैं या कंटेनर में करते हैं। तो अगर हम क्लास ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट को ग्लास या फिर स्टोन वेयर रिसेप्टेकल में स्टोर करते हैं तो मैक्सिमम क्वांटिटी 1 लीटर से ज्यादा नहीं स्टोर कर सकते हैं। इट मींस 1 लीटर के मैक्सिमम 30 रिसेप्टेकल के जो कि ग्लास या स्टोनर से बने हैं उसमें हमें स्टोर करना पड़ेगा। और यदि मेटल रिसेप्टेबल है तो मैक्सिमम 25 लीटर्स इन वन कंटेनर। सो बॉटम लाइन इज, यदि आप मेटल रिसेप्टेबल यूज करते हैं क्लास ए पेट्रोलियम स्टोरेज के लिए तो या जैसे कि पेट्रोल या इथेनॉल को, तो आपको कम से कम 2 मेटल कंटेनर चाहिए मैक्सिमम 30 लीटर स्टोर करने के लिए। अब ये किसी भी कॉम्बिनेशन में हो सकता है, चाहे आप 20+10 कर लें या 25+5 कर लें या 15-15 लीटर कर लें, बट मैक्सिमम 30 लीटर क्वांटिटी और एक कंटेनर में 25 लीटर अगर आप मेटल रिसेप्टेकल यूज कर रहे हैं तो। उम्मीद है क्लास ए पेट्रोलियम के लिए जो रिक्वायरमेंट क्लियर हो गई है। नाउ लेट्स मूव टू क्लास बी। क्लास बी पेट्रोलियम जैसे कि डीजल या केरोसिन को मैक्सिमम 2500 लीटर से ज्यादा नहीं स्टोर कर सकते हैं एक ही जगह पर बिना लाइसेंस के। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एट वन प्लेस। एज यूजुअल यहां पे भी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं मिलेगा, यहां पे एक दूसरी कंडीशन है। अब मैक्सिमम क्वांटिटी तो 2500 लीटर है, लेकिन एक रिसेप्टेकल में या स्टोरेज कंटेनर में मैक्सिमम 1000 लीटर से ज्यादा नहीं स्टोर होना चाहिए। अगर आप ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं तो आपको स्टोरेज लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लास सी पेट्रोलियम के लिए स्टोरेज रूल्स स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एट वन प्लेस इट मींस एक जगह पर मैक्सिमम 45,000 लीटर से ज्यादा का स्टोरेज नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपको यह क्लियर हो गया होगा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट के क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे है, फ्लैश पॉइंट क्या है और ये फ्लैश पॉइंट हमें कहां पे मिलेंगे, और इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट की अपने प्रोजेक्ट या फैसिलिटी में स्टोर कर सकते हैं बिना लाइसेंस के। लेकिन दोस्तों, यहां पे एक बात और ध्यान रखने वाली है, चाहे आपको लाइसेंस की जरूरत हो या ना हो, कुछ चीजें जो इस एक्ट या रूल्स में हैं,
जैसे कि वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट, स्टोरेज रिक्वायरमेंट, फायर एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस स्टोरेज में किस तरह के होने चाहिए, ये सारे रिक्वायरमेंट आपको मैंडेटरी फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे आप किसी भी क्वांटिटी में पेट्रोलियम प्रोडक्ट को स्टोर कर रहे हैं। तो अगर आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है, इट डजंट मीन जो भी अदर क्लॉजेज या रेगुलेशंस इस एक्ट या रूल्स में है उनको आपको फॉलो नहीं करना है। तो अगर आपको स्टोरेज क्वांटिटी के साथ साथ में जो वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट है या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या फायर एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट है उनके बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताइए, मैं उसके बारे में एक दूसरा वीडियो आपके पास लेके आऊंगा जिसमें ये सारी डिटेल रिक्वायरमेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मैं ब्रजेश कुमार साइन ऑफ करता हूं। थैंक यू।